आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी 2022 स्टेज 2 में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए ये पूछा गया है 13/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो को बनाने का हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि केवल इस क्वेश्चन को कराना। हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और पूरे हम इस क्वेश्चन के बेसिक टर्म को समझने वाले हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि 88P 55 40 85 के 6 को 11 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, जहां k इक्वल टू नॉट p, जहां k और p की वैल्यू यहां पे बराबर नहीं दी गई है। तो 3k + 2p का मान ज्ञात कीजिए। आपको 12 7 13 23 सही, इसमें से क्या सही, इसमें से ऑप्शन लगा 13 है, पर 13 कैसे हमारा सही आंसर होगा। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। देखिए ये प्रश्न क्या दे रखा है, ये पूरी जो आपको जो नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे नंबर को 72 एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको k की वैल्यू यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे k दे रहा है k की वैल्यू और यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद उस इक्वेशन में वैल्यू को रखेंगे तो हम इजी तरीके से हम अपने आंसर का जवाब पा सकते हैं। देखिए यहाँ से हम k की वैल्यू कैसे पता करेंगे और p की वैल्यू कैसे पता करेंगे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डाटा आपको दे भी रखा है कि जो p है वह k के इक्वल नहीं है। ये आपको ये याद रखना होगा कि ये जो p है वो k के इक्वल नहीं है। तो ये देखिए जो 72 है, अब देखिए स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। जो ये हमारा जो 72 है ये किसका किसका फैक्टर है, आप किसका किसका मल्टीपल से मारते हैं। 8 गुणे 9। तो देखिए यदि हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें याद होगा तो हम इजी तरीके से कर सकते हैं। यदि हम 8 की बात करें, यदि हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल की यदि हम बातें करें तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट, मतलब ये पीछे से आपको 5 के 6 अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो आपको ये तो दे ही रखा है यदि 72 से, ये देखिए ये नंबर, ये जो पूरी नंबर आपको दे रखी है 72 से डिविजिबल है, तो 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। एकदम इसमें नो डाउट, इतना आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। देखिए ये एकदम इसमें थोड़ा भी डाउट वाली बात नहीं। यदि 72 से ये पूरी नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट, मतलब यहाँ से हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल से हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या 5 k और 6, मतलब इस k के जगह पे हम क्या रखें कि हमारा क्या 8 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या एक रख के डिविजिबल करते हैं, क्या 2 रख के डिविजिबल करते हैं, किन किन नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 की वैल्यू रखते हैं। यदि हम k की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ पे 536 रखने, देखिए 536 को रखते हैं तो 536 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 5 यहाँ पे देखिए 5 3 6 और 8 से हमें डिविजिबल करना है। तो जब हमें 8 से डिविजिबल करना है तो 8 6 48 होता है। देखिए 8 6 48 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, और चेकअप करना है। 8 6 48 होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या 3 2 5, यहाँ पे 8 7 56, यहाँ पे 8 7 56, मतलब कि 67 बार में कट गया। ये पूरा नंबर डिविजिबल है, मतलब 3 एक तो हमारा ये नंबर हो गया, मतलब k की वैल्यू 3 भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो वैल्यू है k का यहाँ पे 3 हो सकता है। क्या और भी नंबर हो सकता है, तो चेक करते हैं। तो एक नंबर और हमें दिखाई दे रहा है, यदि k के जगह पे ये देखिए 5 है और इस k के जगह पे यदि मैं रख दूँ किसकी वैल्यू 7 रख दूँ, ये 5 7 6, यहाँ पे यदि रख दूँ 7 तो भी हमारा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो एक बात यहाँ से समझ में आ गया। देखिए एक k की वैल्यू कितना आ गया, एक k 3 भी आ रहा है और एक क्या आ रहा है हमारा 7 भी आ रहा है, मतलब ये दोनों आ रहा है। k की वैल्यू 3 भी हो सकता है और 7 हो सकता है, मतलब एक सिंगल डिजिट पे ये दोनों नंबर हमारे हो सकते हैं। k बराबर 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो p की वैल्यू फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगाएंगे। तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट, क्या होता है सम ऑफ डिजिट। यदि हम किसी नंबर को, जैसे एग्जांपल लें, जैसे 123 है और हमें पता करना कि 123 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको क्या करेंगे 1 आप +2 आप +3 करेंगे और इसकी वैल्यू की 3 2 5 और 5 1 6,
टोटल कितना 6, क्या 6 9 से डिविजिबल है? तो नहीं है। तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ठीक उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसका डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो हम नंबर जो ऊपर नंबर दे रखा था हम रखते हैं। क्या हमारा दे रखा है, यहाँ पे 88 था, तो यहाँ पे 8 + 8 प्लस हम पूरे एग्जैक्ट हम लिख लेते हैं पहले। अब देखिए ये हमारा टोटल वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, हमने सभी डिजिट को ऐड कर दिया। अब सभी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त होता है कि 8 8 16 और 16 5 कितना होता है, 16 5 21 और 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, 26 4 30 और 30 और 8 38 और 38 में 38 5 कितना हो जाएगा, 38 और 5 43 और 43 में 6 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 49। तो टोटल हमने जितने डिजिट मैंने सभी को ऐड किया तो हमारा 49 हो गया। प्लस ये P होगा तो मैंने P लिख दिया और यहाँ पे क्या हो गया, K लिख दिया। हमारे ये सभी को ऐड करने पर आया है। तो हमें देखिए हमने जस्ट यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस पेज पे हमने क्या, K की वैल्यू 2 निकाल रखा है, एक 3 और एक 7 है। क्लियर है? यहाँ पे जो K की वैल्यू 3 निकल रखा है और 7 भी रखा है। तो एक एक करके हम वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। एक बार 3 को रख के चेक करेंगे, एक बार 7 को रख के चेक करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 3 7 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो हमारे जो K की वैल्यू कितना आ गया, K की वैल्यू के एक 3 भी आया है और एक 7 भी आया है। क्योंकि यहाँ पे रख के चेक करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? अब पहले हम 3 रखते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे K = 3 पुट ऑन करने पर। तो यहाँ पे देखिए 49 होगा, 49 आप प्लस P आप प्लस का K हो जाएगा। ठीक है? तो K होगा तो K की वैल्यू 3। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा 49 आप प्लस P आप प्लस का 3। अब 49 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 49 3 52 हो जाएगा। क्या 52 आप प्लस का P। अब देखिए 52 है, अब 52 में मैं क्या जोड़ूँ कि 9 से डिविजिबल हो जाए। 52 में क्या जोड़ते, 9 क्या होता है, 9 5 45, 9 6 54 कितना होता है, 9 6 54। तो कितना होगा, 9 6 54। तो यहाँ पे देखिए P की वैल्यू, यदि P की वैल्यू हम 2 लिख दें यहाँ पे, तो P की वैल्यू 2 रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि P की वैल्यू 2 रख दें तो हमारे यहाँ पे 54 हो जाएगा। ये देखिए 52 ऑलरेडी आ रखा है यहाँ पे, देखिए 49 और 3, 49 से 50 नहीं 52। और अगर P की वैल्यू 2 रख दें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। तो हम एक चीज़ यहाँ से कह सकते हैं कि जो P की वैल्यू कितना गया, 2 हो गया। क्लियर है बात? P की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे अगर 52 में 2 को ऐड कर दिया जाएगा तो 54 होगा, और जो 54 है कि 9 के टेबल में डिविजिबल है। और एक बार देखिए P की वैल्यू डिफरेंट है, और यहाँ पे देखिए P की वैल्यू कितना गया, 2 गया, और हमने इसकी वैल्यू कितना रख लिया, 3 रख लिया। इतनी बात आपको समझिए, हमने क्या रखा, 3 यहाँ पे रखा है, K की वैल्यू 3 और P की वैल्यू 2 गया। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि K = कितना हमको लेना है, K = 3 लेना है और P = कितना लेना, 2 लेना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो सीधे हम क्या करते हैं, इस K की वैल्यू को और इस P की वैल्यू को सीधे हम इक्वेशन में रखते हैं और हमें डायरेक्ट क्या होता है, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमारा जो इक्वेशन क्या रहने वाला है, अब देखिए इसी का हमें वैल्यू पूछा था 3K + 2P, इसी का हमें क्या था, वैल्यू पूछा गया था। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई K की वैल्यू कितना 3 दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने 3 रख लिया। अब प्लस यहाँ पे 2 है और P की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 रखा है। देखिए 3 तो लिख के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको मैंने किया तो टोटल कितना गया, 13। इसको ऐड करने पे हमारा टोटल 13 आंसर आ गया। तो इस इक्वेशन को रखने पे हमारा 13 आंसर है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। चलते हैं पहले अपने पेज पर। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस पूरे क्वेश्चन को लिख रखा है, डिवाइड है। अगर कोई भी नंबर 72 से डिविजिबल, देखिए अगर कोई भी नंबर 72 से डिविजिबल है तो वह 72 के लिए मैंने क्या किया, 2 नंबर में तोड़ा, 8 और 9 में। तो 8 और 9, 8 9 72, तो मतलब ये पूरा नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या किया, अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया। तो यहाँ पे जो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या लगा है कि लास्ट का 3 डिजिट, यदि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल है। तो एक बात तो फिक्स है कि पूरा नंबर डिविजिबल तो है ही, तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 के 6 रखा और 8 से डिविजिबल किया। तो यहाँ से मुझे 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। एक K की वैल्यू 3 रखने पे डिविजिबल हो रहा है और एक वैल्यू 7 रखने पे डिविजिबल हो रहा है। तो मुझे यहाँ से 2 वैल्यू प्राप्त हुआ। लेकिन कंडीशन दे रखा था कि P, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है P और K आपस में क्या इक्वल नहीं है। ये आपको ध्यान देना है, P और K आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए क्या करना है, ये मैंने अभी दोनों वैल्यू को रखा है। अगर किसी वैल्यू को रखने से वैल्यू बराबर P और K की वैल्यू बराबर होती है तो वो हमें K की वैल्यू नहीं लेना है। हमने पहले क्या किया, अब इसको देखा। अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया मैंने। यहाँ पे 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट होता है। मतलब
जो नंबर दिया गया होता है उन सभी नंबर को ऐड करने पे हमें क्या होता है 9 से पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी बोल ही रखा है, मैंने सभी को ऐड किया। देखिए यहाँ पे सभी कांस्टेंट को ऐड करने पर हमें 49 प्राप्त हुआ, प्लस पी और प्लस के प्राप्त हुआ। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे के वैल्यू 2 ऑलरेडी हमें पता है, क्या था, एक 3 है और एक 7 है, तो हमने पहले 3 रखा। यहाँ पे देखिए के वैल्यू 3 रखने पर तो 49 प्लस पी हो गया। देखिए 49 प्लस पी और प्लस के रख दिया, तो के वैल्यू 3 रखा, तो 49 3 52, अब 52 ये पी हो गया। यहाँ पे देखिए तो अब p के वैल्यू क्या रखूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 9 के टेबल में क्या होता है, 9 × 54 होता है। कितना होता है, 9 × 54 होता है। तो 52 में 2 जोड़ा जाएगा तो 54 हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने क्या यहाँ पे p की वैल्यू 2 रखा। अब देखिए k की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 2, यहाँ पे दोनों इक्वल तो नहीं है, तो हमें k की वैल्यू मिल गई और p की भी वैल्यू नहीं मिल गया। तो उसके बाद क्या किया मैंने, इस यही इक्वेशन का वैल्यू पूछ रहा था हमसे, तो इस इक्वेशन में k और p की वैल्यू रखा, जो कि हमारा आंसर 13 आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसी तरीके से समझने के लिए, मैथ बेसिक से सीखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।